चलिए जानते हैं सबसे पहले होम टैब के अंतर्गत आने वाले क्लिपबोर्ड्स ग्रुप्स के बारे में। क्लिपबोर्ड ग्रुप्स में आपको मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। इसको हमको सीखने के लिए सबसे पहले एक पैराग्राफ की ज़रूरत होगी, तो हम बराबर RAND ब्रैकेट में हम 3 लिख के ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देते हैं, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ जनरेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कट करना। पहले भी टॉपिक में सीख चुके हैं। तो हम कट का मतलब होता है कि आप कोई भी मैटर, लाइन, वर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, यानी कि लेफ्ट बटन दबा के खींचना ऊपर, सेलेक्ट कहलाता है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैटर को कट कर देंगे। तो जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया हुआ था वो कट हो गया। आप कर्सर यहाँ पे डाउन में प्रेस करके आपको यहाँ पे पेस्ट बटन पे प्रेस करने हैं। आपका मैटर पेस्ट हो गया, ऊपर से उठ के नीचे आ गया। अगर वही चीज़ आप यहाँ पे अगर कलर किए होते, मान लीजिए हमने इसको थोड़ा सा कलर किया हुआ है, अब कलर किया हुआ मैटर हम यहाँ से अगर हम कट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे नीचे लाना चाहते हैं मैटर, तो यहाँ पे पेस्ट में पेस्ट तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे हम अनडू से बैक आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट के अंतर्गत कुछ और भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे एक नॉर्मल पेस्ट, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करके है। यहाँ पे है मर्ज का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि जब हम यहाँ पे मैटर जहाँ से हमने कट किया हुआ था वो रेड कलर था, अभी हम अगर नॉर्मली पेस्ट करते हैं तो रेड कलर में ही पेस्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाके मर्ज फॉर्मेटिंग करते हैं तो जिस फॉर्मेट में वहाँ पे मैटर है उसी फॉर्मेट में ढल जाएगा। अगर हम इसको पिक्चर क्लिक कर देते हैं तो वो आपका मैटर जो है एज आ इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इमेज में कन्वर्ट होने से क्या होता है कि आप देखेंगे यहाँ पे इसमें कुछ एडिटिंग नहीं, चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ये एज आ फोटो टाइप में बन गया है। कंट्रोल Z से हम बैक आ जाते हैं या अनडू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट है कीप टेक्स्ट ओनली। अगर मान लीजिए आपने जो पैराग्राफ कॉपी किया हुआ है उसके साथ में कोई फ़ोटो भी है तो फ़ोटो नहीं आएगा, ओनली वन टेक्स्ट ही आएगा कीप टेक्स्ट ओनली ऑप्शन से। इस तरीके से हम मैटर को उठा के कहीं पे पेस्ट किया जा सकता है। अगर हम यही मैटर डबल करना चाहते हैं, जितनी लाइनें आप डबल करना चाहते हो, जितनी पैराग्राफ आप डबल करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट कर लो। कॉपी करने के बाद कर्सर आप प्लेस करेंगे जहाँ पे आप रखना चाहते हैं। कर्सर रखने के बाद आप पेस्ट ऑप्शन का यूज करके उसको मैटर को डबल कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको आता है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, बेसिकली अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पहले पैराग्राफ को हम फिर से कलर करते हैं, कलर हमने कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर है, जो फ़ॉन्ट की साइज़ है, वही साइज़ और फ़ॉन्ट का कलर हमारे दूसरे पैराग्राफ या लाइन पे लागू हो, तो उस पैराग्राफ या इसमें किसी वर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिसकी फॉर्मेटिंग यानी जिसका लुक आप कॉपी करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट प्रिंटर पे, यहाँ पे क्लिक कर देने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाके ब्रश का सिंबल आएगा और यहाँ पे बस उसको लेफ्ट बटन दबा के उस पैराग्राफ को ड्रैग कर देंगे उस पैराग्राफ पे, तो आपका मैटर वहाँ पे सेम टू सेम जैसे पहले पैराग्राफ था वही पैराग्राफ ये भी हो जाएगा, सेम टू सेम। अगर हम चाहते हैं कि फिर से दूसरे पैराग्राफ पे लागू करना, तो यहाँ पे देखिए लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं तो मैटर को सिलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक कर देना फॉर्मेट प्रिंटर पे 1 2, यानी कि अगर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका ब्रश जो है कंटिन्यू बना रहेगा। देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम ड्रैग कर पा रहे हैं वहाँ पे मैटर जो है कलर होता चला जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं अब हमको नहीं करना है, इसका हमने यूज कर लिया है, तो आप क्या है एस्केप बटन प्रेस करके उसको कैंसिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने क्लिपबोर्ड के अंतर्गत आने वाला
आने वाले सभी ऑप्शन को समझ गए होंगे। चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, यानी कि होम टैब के अंतर्गत आने वाले फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का यूज जो होता है नॉर्मली टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। हमने इस मैटर को जो बनाया हुआ है इसको हमने लेफ्ट बटन करके पूरा सेलेक्ट कर लिया, लेफ्ट बटन को ड्रैग करते हुए। उसके बाद हम यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करते हैं, मैटर डिलीट। फिर से हम यहाँ पे बराबर RAND शिफ्ट साथ 9 और 0 प्रेस करके एक रैंडम मैटर जनरेट कर लेते हैं। फॉन्ट में सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कैलबरी लिखा है, और जब भी हम कोई फॉन्ट किसी ऑप्शन पे ले जाते हैं तो आप वहाँ पे देखते होंगे यहाँ पे एक पॉपअप आता है फॉन्ट कंट्रोल करके, यहाँ पे गए फॉन्ट साइज करके। तो यानी कि ये सब उस विंडो उस ऑप्शन के टूल टिप हैं जो उसका फंक्शन का नाम बताते हैं, पावर का नाम बताते हैं कि क्या नाम है या फंक्शन क्या काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं फॉन्ट। फॉन्ट क्या करता है, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉन्ट की फैमिली चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर में पहले से बहुत सारे फॉन्ट इंस्टॉल होते हैं, या आप गूगल के माध्यम से बहुत सारे अलग से फॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसी तरीके से हज़ारों टाइप के, लाखों टाइप के फॉन्ट आते हैं जिनका हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या है कि देखेंगे बहुत सारे फॉन्ट हैं, तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए या कोई भी इफ़ेक्ट अपने डॉक्यूमेंट में लागू करने के लिए सबसे पहले उस पैराग्राफ अथवा लाइन को सिलेक्ट होना ज़रूरी है। तो हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से क्या है फॉन्ट की जो फैमिली है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़रूरत पड़े फॉन्ट फैमिली चेंज करने की तो आप यहाँ से फॉन्ट की फैमिली चेंज कर लीजिएगा। अगर हमको लगता है कि साइज़ को छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से फॉन्ट की जो साइज़ होती है हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। कंप्लीट पूरे फॉन्ट की हमको साइज़ कम ज़्यादा करना है, पूरा पैराग्राफ सेट करके हमने यहाँ पे साइज़ एक डिसाइड कर लिया 12। इससे पूरे पैराग्राफ की साइज़ चेंज हो गई। आप यहाँ से भी फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है यहाँ पे बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड ऑप्शन क्या करता है कि किसी भी फॉन्ट या किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, यानी कि उस अक्षर को मोटा बना देगा, ऐसे थिक कर देता है। देखो ठीक। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट की फैमिली थोड़ा सा हम क्लियर रखते हैं। हमने यहाँ से मंगल फॉन्ट चूज कर लिया, थोड़ा सा हमारा पैराग्राफ अच्छा दिखे, तो यहाँ से बोल्ड हो जाता है। इटैलिक से आप किसी भी लाइन को इटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन से आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी वर्ड या सेंटेंस को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आपको डबल अंडरलाइन की आवश्यकता है तो आप यहाँ पे देखेंगे ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ पे अलग अलग अंडरलाइन की स्टाइल है, प्लस आप यहाँ पे डबल अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मैटर अंडरलाइन हो जाएगा। कोई वर्ड आपको अगर डिलीटेड दिखाना है, यहाँ पे है स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रो ऑप्शन क्या करता है, किसी भी अक्षर को, किसी भी सेंटेंस को डिलीटेड दिखाता है। जैसे अगर हमने यहाँ पे सेंटेंस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो कर देंगे तो आपका जो लाइन है वो डिलीटेड हो जाएगा, ऐसे डिलीटेड टाइप में शो होगा, यानी कि पहले यूज होता था अब यूज नहीं होता है। यहाँ पे है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 12th, तो TH क्या है कि ऊपर रहेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। अगर आप डाउन में रखना चाहते हैं यहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। इससे सुपर स्क्रिप्ट ये होता है सब स्क्रिप्ट, यानी कि वर्ड के टॉप और बॉटम में कोई वर्ड यहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट में आता है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। अभी हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर जाते हैं, यानी कि कर्सर स्टार्ट क्लिक करके इंटर प्रेस कर देते हैं, आपका पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। आपका यहाँ पे ब्लैंक एरिया, ब्लैंक लाइन बच गई। अब यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं वेलकम, वेलकम। लेकिन वेलकम को थोड़ा सा हम स्टाइलिश तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है, बने बनाए स्टाइलें हैं, आप चूज करके उसको एक अच्छा लुक दे सकते हैं अपने वर्ड को। अगर आप अपने तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है, आउटलाइन है, यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। मैं इस पैराग्राफ इस वर्ड को थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ जिससे हम फंक्शन अपीयर हो पाए। यहाँ पे आउटलाइन दे सकते हैं। यहाँ पे शैडो है, आप यहाँ पे शैडो दे सकते हैं अपने वर्ड या पैराग्राफ पर। यहाँ पे है रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, अलग अलग टाइप की रिफ्लेक्शन है। ग्लो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पे रिफ्लेक्शन, शैडो, आउटलाइन सेट करने हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे और भी ऑप्शन यहाँ पे हैं, उनको आप टेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा सा लुक यहाँ पे दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे जाके आपको एडवांस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसको आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपके वर्ड पे अलग अलग इफेक्ट शो होगा। इन सब को आप ट्राई करिएगा। इन सब फंक्शन को हम एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एडवांस चैप्टर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट में आता है आपका शेडिंग। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर होता है। टेक्स्ट हाइलाइटर कलर से क्या है, हम अपने पैराग्राफ को, अपने लाइन को, अपने वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फंक्शन या कोई पावर हमको यूज में नहीं लाना है, यानी कि हाईलाइट जैसे है, हाईलाइट को हटाना है, तो उसको फिर से आपको सेलेक्ट करके उसी ऑप्शन से हाईलाइट हट भी जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट को कलर करना है तो आपको यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेने होते हैं, यानी जिस पैराग्राफ को आप यानी कलर करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे फॉन्ट कलर ऑप्शन है, फॉन्ट कलर ऑप्शन से आप इसको कलर कर सकते हैं एक अच्छा सा कलर चूज करने के बाद। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। अगर आपको यहाँ पे कलर पसंद नहीं आते हैं तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग कलर, अलग अलग स्टाइल अपीयर होगा, या मोर ग्रेडियंट अथवा या मोर कलर जाने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कलर आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिफरेंट कलर हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस में क्या है कि मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, वो किसी या स्मॉल में सारा वर्ड टाइप कर दिया या कैपिटल में, तो उसको आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से एक सही केस में आ जाए, यानी कि सेंटेंस केस में जो कि ऑलरेडी है, लोअर केस में सभी अक्षर जो होंगे स्मॉल में हो जाएंगे, अपर केस में सभी अक्षर जो हैं कैपिटलाइज हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड में सभी वर्ड के पहले अक्षर कैपिटल हो जाएंगे। टुगेदर केस में पहला अक्षर स्मॉल हो जाएगा और सभी अक्षर जो हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। अगर आपको जो फॉर्मेटिंग आपने किया हुआ है, आपको लगता है कि फॉर्मेटिंग सही नहीं है या अच्छा नहीं हुआ, अब एक एक करके अगर आप हटाएंगे भी तो ज़्यादा समय लगेगा या आपको डिफ़िकल्टी महसूस होगी,
उसको हटाने में जो पावर उस पे लगा है। आप चाहते हैं पहले जैसा हमारा मैटर बन जाए, तो बस क्या करना है, यहाँ पे पूरा मैटर सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि लेफ्ट बटन को ड्रैग करके, या तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए से पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। बस आपको क्या करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे करने हैं क्लिक। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो मैटर है ना, वो एक नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और वर्ड से फॉन्ट ग्रुप से रिलेटेड और भी एडवांस फंक्शन को सीखने के लिए या यूज करने के लिए आपको फॉन्ट यहाँ पे देखेंगे कॉर्नर पे, यहाँ पे एरो का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन आप वहाँ पे यूज किए हैं वही सब फंक्शन यहाँ पे भी शो होंगे, लेकिन यहाँ पे है आपको एडवांस में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि स्पेसिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि अक्षर के बीच में स्पेसिंग आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ओके कर देंगे, देखेंगे स्पेसिंग ज़्यादा हो गया। और भी यहाँ पे ऑप्शन हैं, उसको हम बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस चैप्टर में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको फॉन्ट ग्रुप जो है अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को रिपीट करके उसका प्रैक्टिस करिए, जिससे कि जब भी डॉक्यूमेंट आप बनाएं आपको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए जानते हैं पैराग्राफ ग्रुप्स के बारे में। किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट बनाते वक्त पैराग्राफ को एडजस्ट कर पाएंगे, लाइन को एडजस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम पैराग्राफ फिर से जनरेट करते हैं, बराबर RAND सिर्फ 790 इंटर। ज़्यादा पैराग्राफ जनरेट हो गया, ज़्यादा पैराग्राफ की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, डिलीट से डेल, बराबर RAND। आपको ब्रैकेट में 3 लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देने हैं। तो इससे क्या है, आपको सीमित पैराग्राफ मिलेंगे, यानी कि 3 पैराग्राफ मिलेगा। अब 3 पैराग्राफ में करना क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ ग्रुप्स के अंतर्गत हम सबसे ऊपर के ऑप्शन को सीखेंगे, जिसका नाम है बुलेट्स। बुलेट्स क्या करता है, कभी भी आप डॉक्यूमेंट या कुछ नोट्स या कुछ भी बनाते हैं, कभी किसी का पार्ट लिखना होता है या कोई लिस्ट बनानी होती है, उस समय हमको मार्किंग करने होते हैं, यानी कि सर्कल बनाने होते हैं स्टार्टिंग में लाइन के पहले। उसके बाद हम अपना वर्ड टाइप करते हैं या सेंटेंस टाइप करते हैं। तो सेम वही चीज़ है। बुलेट्स का मतलब है अगर आप यहाँ पे लिस्ट बनाना है तो यहाँ पे देखेंगे बुलेट्स मिलेगा, सर्कल मिलेगा, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सर्कल मिलेगा, आपको यहाँ पे अलग अलग मार्क मिलेंगे एज अ लिस्ट बनाने के लिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए किसी का पार्ट लिखना है या किसी डॉक्यूमेंट का प्रकार लिखना है, तो हम यहाँ पे एक बुलेट्स ले लिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे सर्कल बन गया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पैन कार्ड, इंटर करेंगे तो आपका फिर बुलेट्स चालू रहेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी। अगर आपको लगता है कि अब हमको बुलेट्स की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट लाइन हम नॉर्मल करना चाहते हैं, तो आप एक बार इंटर करेंगे, फिर आप बोलेंगे फिर बुलेट्स आ गया, तो आप क्या करिएगा फिर से एक बार इंटर कर दीजिए। तो इससे क्या है, बुलेट्स जो हैं हट जाएंगे और फिर नॉर्मल तरीके से आपका सेंटेंस जो है आप लिख पाएंगे। ठीक। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि नहीं बुलेट्स का स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इतने से भी काम नहीं चलता है तो आप यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स क्लिक करके सिंबल, बहुत सारे सिंबल हैं जिनका आप यूज एज अ बुलेट टाइप में कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे एरोप्लेन मोड लिया, एरोप्लेन का ब्लड्स आ गया, ठीक है। या तो अगर आप चाहते हैं इमेजेस यानी पिक्चर लाना, पिक्चर क्लिक करके, ब्राउज क्लिक करके, अगर कंप्यूटर में कोई पिक्चर है तो मान लीजिए डेस्कटॉप पे मेरे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट में पिक्चर, मान लीजिए एक पिक्चर है, इस पर क्लिक करते हैं तो एज अ पिक्चर बुलेट टाइप में यूज हो गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नंबरिंग करना। अगर आपको बुलेट्स पसंद नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो अभी हमने जो लिस्ट बनाया हुआ है यह लिस्ट ऑन ऑर्डर है, अगर हम ऑर्डर में करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग है। नंबरिंग में आपको यहाँ पे अलग अलग लिस्ट मिलेंगे, जैसे 1 2 3 ब्रैकेट में, यहाँ पे रोमन अंक में, ABCD में। तो इस तरीके से अलग अलग हम लिस्ट को बना सकते हैं। नेक्स्ट में आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है? मल्टी लेवल लिस्ट का मीन्स यह है, अगर मान लीजिए जो आप प्रकार लिखे हैं उस प्रकार का भी कई प्रकार हैं। मीन्स मान के चलिए एग्जाम्पल दैट पैन कार्ड 2 टाइप्स के होते हैं, तो अब हमको इसी में लिखना है कि पैन कार्ड 2 टाइप्स के हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे टैब प्रेस कर देंगे। कीबोर्ड में क्या मिलेगा, टैब बटन होता है ना, तो आपको टैब बटन प्रेस कर देने हैं। तो यहाँ से क्या है, लिस्ट के अंतर्गत लिस्ट बन जाएगी। तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे, फर्स्ट पैन कार्ड, नेक्स्ट सेकेंड पैन कार्ड। आप देख पा रहे होंगे कि किसी डॉक्यूमेंट का जो प्रकार है 3 है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी। और पैन कार्ड जो हैं 2 टाइप्स के हैं, फर्स्ट पैन कार्ड, सेकेंड पैन कार्ड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर इनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे अलग अलग स्टाइल मिलेंगे, तो उसको आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। उस तरीके से आपका जो मल्टी लेवल लिस्ट है वो रेडी हो जाएगा। चलिए अब हम सीखेंगे डिस्क्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिस्क्रीज और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है? यह होता है किसी पैराग्राफ लाइन को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाता है इंक्रीज इंडेंट। देख पा रहे हैं, हमने अपनी लिस्ट को जिस क्रम में है, जैसे ही है उसी क्रम में, उसी व्यवस्था में उसको वहाँ पे यानी कि राइट साइड में ले जा रहा है। अगर हम वापस उसको लेफ्ट में लाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। सेम यही रूल्स पैराग्राफ लाइन सब पे लागू होंगे। तो अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई वर्ड या सेंटेंस लेफ्ट से राइट ले जाना है, राइट से लेफ्ट ले आना है, तो आप यहाँ पे इंक्रीज और डिस्क्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे आता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या है? सॉर्ट आपका किसी भी लिस्ट को ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करता है। मान लीजिए हमने एक लिस्ट बनाया हुआ है, अमन, सुरेश, विशाल, शिवम। अब इसको हमको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में करके अमन, शिवम, सुरेश, विमल, यानी कि ABCD क्रम में हो जाएंगे। डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम में हो जाएंगे। नेक्स्ट में आता है शो एंड हाइड। इसको हम सीखेंगे एडवांस, माइक्रोसॉफ्ट एडवांस चैप्टर में। यहाँ पे नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है
टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, जैसे अगर आपका कोई पैराग्राफ है उसको आप सेंटर में लेफ्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन यह पैराग्राफ ऑलरेडी लेफ्ट में है, हम चाहते हैं इस पैराग्राफ को सेंटर में लाना, तो आप यहाँ पे सेंटर में ले जा सकते हैं, राइट में अलाइन कर सकते हैं या लेफ्ट में अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट पे आप अलग अलग तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा एप्लीकेशन, अब चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो बीच में शो हो, तो आप यहाँ पे एक क्लिक में यानी कि अपने वर्ड को सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दीजिए, तो आपका मैटर जो है सेंटर में पहुँच चुका है। अगर आप चाहते नहीं लेफ्ट में चला जाए तो आप लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट में चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं राइट में क्लिक कर देना, तो आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करके राइट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से पैराग्राफ को मूव किया जाता है लेफ्ट से राइट या राइट से सेंटर या सेंटर से लेफ्ट और राइट। ठीक, नेक्स्ट में आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई जो हमारी लाइनें हैं, जो पैराग्राफ्स हैं, अगर देखेंगे आप यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, यानी कि कोई वर्ड एक आध अक्षर या एक आध वर्ड ज़्यादा निकला हुआ है, हाँ, एक क्रम से, या कोई अंदर है। अगर हम चाहते हैं नहीं इसका जो क्रम है, जैसे हमारा लेफ्ट की साइड बराबर है राइट की साइड में भी बराबर हो, तो उसको हम क्या करेंगे, जस्टिफाई। जस्टिफाई करने से हमारा जो मैटर है ज़्यादा, यानी कि कुछ हद तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 90% वो अलाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम जानते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है कि देखेंगे यहाँ पे वीडियो आल्सो टू मेक फुटर, ऐसे बहुत सारे लाइन हैं और यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ्स क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप इंटर प्रेस कर देते हैं तो वहाँ से आपका पैराग्राफ क्या अलग हो जाता है। जैसे ये पैराग्राफ पहला हो गया, ये दूसरा हो गया या तीसरा हो गया। लाइन की बात की जाए, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये लाइन है। तो अगर हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन में क्या है कि यहाँ से स्पेसिंग हो जाता है 1.0, यानी जो लाइन है उस लाइन के बीच में देखेंगे स्पेसिंग हो जा रहा है। आप यहाँ से स्पेसिंग जितना भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं 1.0 कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कस्टमाइज तरीके से हम सेट करें अपनी स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल चूज कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे 0 पॉइंट आप 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम ऑलरेडी वहाँ पे तय था। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में हमको करना है, तो अब यहाँ पे 0 पॉइंट हमने 8 लिख दिया। तो देखते हैं आपका जो स्पेसिंग है बहुत ज़्यादा कम हो गया। और ज़्यादा आपको कम करना है, आप यहाँ पे जाके 0.7 कर दीजिए, और कम हो जाएगा। और कम करना है तो वहाँ पे और भी आप नंबरिंग कम कर दीजिए, 0.5 कर दीजिए, 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे नंबर जो हैं कम हो जाएंगे, यानी कि लाइन स्पेसिंग जो है कम हो जाएगा। अगर हमको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल सीधी सी बात है 1.0 या 1.15 करके है, इसको आप चूज कर लेंगे तो आपका लाइन स्पेसिंग मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। ऐड स्पेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ से पहले हमको स्पेसिंग करनी है, यानी कि इसके और इसके बीच में स्पेसिंग करनी है। तो जिस पैराग्राफ पे आप क्लिक हैं वहाँ पे जाके आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ क्लिक कर देंगे, तो थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ जाना है। अगर आप स्पेसिंग नहीं चाहते हैं कि जो तीनों पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग है, तो आप यहाँ पे क्या है रिमूव स्पेस कर देंगे। ऐसे 2 पैराग्राफ में स्पेसिंग है, इसको आप यहाँ से जाके स्पेसिंग में रिमूव है, ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट स्पेस है वो यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं तो स्पेस यहाँ पे रिमूव है जो पैराग्राफ के बीच में। तो आप यहाँ पे स्पेसिंग के बारे में सीखे हैं। नेक्स्ट में आता है शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग ऑप्शन क्या करता है, शेडिंग ऑप्शन किसी भी पैराग्राफ और लाइन को
का जो बैकग्राउंड होता है उसको कलर कर देता है। आप यहाँ से इस तरीके से अपने पैराग्राफ को अथवा किसी लाइन को कलर कर सकते हैं शेडिंग ऑप्शन से। ठीक, अगर हम शेडिंग ऑप्शन नहीं लगाना चाहते हैं, इसका जो इफेक्ट है हटाना चाहते हैं, पूरे पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाके नो कलर चूज करिए। इससे क्या है कि आपका जो शेडिंग है वो आपका हट जाएगा। यहाँ पे भी आपको हटाना है, नो कलर करके हटा सकते हैं। यानी कि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा आपको पार्ट नहीं सिलेक्ट करने, जहाँ तक शेडिंग हुआ है वहीं तक आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद यहाँ पे नो कलर कर दीजिए, तो आपका शेडिंग यहाँ से हट गया। अब हम सीखते हैं बॉर्डर के बारे में, किस तरीके से हम अपने पैराग्राफ अथवा पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग बॉर्डर शो हो रहे हैं। हमने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए जो बॉर्डर है पूरे पैराग्राफ पे आ रहा है। अगर हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो पूरे पैराग्राफ पे आपको बॉर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो आउटसाइड बॉर्डर रहेगा, इनसाइड करते हैं इनसाइड रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने तरीके से कस्टमाइज बॉर्डर लगाएं, बॉर्डर शेडिंग जाके आप यहाँ पे बॉर्डर का स्टाइल चूज कर सकते हैं और बॉर्डर कहाँ पे लगाना है, कौन सा कलर चूज कर देना है। आप यहाँ से भी बॉर्डर ऐसे लगा सकते हैं। बॉर्डर हटाना है, आप बॉर्डर शेडिंग जाके यहाँ पे नॉन कर देंगे, इससे बॉर्डर हट जाएगा। अगर आपको पूरे पेज पे बॉर्डर लगाने हैं, जिसको बोलते हैं पेज बॉर्डर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, पेज बॉर्डर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पूरे बॉक्स पे, पूरे पेज पे हम एक अच्छा बॉर्डर लगा सकते हैं। उसका कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं। फाइनली ओके करके हमारा एक बॉर्डर तैयार है, यानी कि इसको हम कहते हैं पेज बॉर्डर। उम्मीद करते हैं आपको पैराग्राफ ग्रुप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके जो पावर, जो कमांड हैं वो भी हमको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपको पैराग्राफ के बारे में एडवांस सेटिंग सीखनी है या सीखना है या काम करना है उस पर, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से भी आपको एडवांस लेवल पे सेटिंग मिलेगा। लेकिन जो है यहाँ पे जो ऑप्शन हम सीखे हैं, यहाँ से लगभग हमारा पैराग्राफ संबंधित सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट में हम सीखेंगे स्टाइल। स्टाइल ग्रुप क्या है? स्टाइल ग्रुप हमको हमेशा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, तो हम चाहते हैं अपने हेडिंग और पैराग्राफ का एक अच्छा अपना एक यूनिक स्टाइल बनाएं। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग बना रहे हैं, हेडिंग नाम से या किसी भी नाम से बना सकते हैं। चाहे हेडिंग लिख दीजिए, चाहे यहाँ पे आप लिख दीजिए व्हाट इज पाइथन, यानी कि कोई भी हेडिंग हो गया। अब इसकी क्या है, हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दिया। इसका हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट का फैमिली चेंज कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया, इसको हमने यहाँ से कलर करना है, कलर कर दिया। तो ये हमारा एक हेडिंग हो गया। अब रही बात पैराग्राफ की, तो हम यहाँ पे क्या है कि पैराग्राफ एक बना देते हैं। इसका हम जो बोल्ड पावर है हटा देते हैं, नॉर्मल हो गया। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक पैराग्राफ हो गया। हम चाहते हैं कि जब हम जब हम कोई हेडिंग बनाएं, पैराग्राफ बनाएं, तो आसानी से यह स्टाइल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टाइल को सिलेक्ट करके, यानी इस हेडिंग को सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे क्रिएट
ए स्टाइल और यहाँ पे दे देंगे माई हेडिंग स्टाइल ओके। इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पे दे देंगे क्रिएट ए स्टाइल माई पैराग्राफ स्टाइल। अब जैसे हम भविष्य में अगर डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे जैसे डिलीट कर देते हैं, अब यहाँ से हमने फॉर्मेटिंग भी नॉर्मली कर दिया। अब मान लीजिए हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे हमको किसी का डिफिनेशन लिखना है, व्हाट इज कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि 1 सेकेंड में वह स्टाइल बन जाए, तो सेलेक्ट करके हमने यहाँ पे स्टाइल सेव किया हुआ है, बस आके क्लिक कर देना है, वहाँ पे स्टाइल बन जाएगा। पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिखा, पैराग्राफ को चाहते हैं जल्दी से पैराग्राफ वाली स्टाइल आ जाए, सेलेक्ट करके यहाँ पे पैराग्राफ क्लिक कर देंगे तो 1 सेकेंड में पैराग्राफ वाला स्टाइल यहाँ पे लागू हो जाएगा। तो आपको स्टाइल ग्रुप भी आ गया। किस तरीके से हम अपना एक यूनिक स्टाइल बना के अपने वर्ड में सेव कर सकते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट या हेडिंग या पैराग्राफ क्रिएट करते वक्त उसका हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में हम सीखते हैं एडिटिंग ग्रुप के बारे में। एडिटिंग ग्रुप क्या करता है? एडिटिंग ग्रुप के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं फाइंड पावर को। सबसे पहले हम यहाँ पे मैटर जनरेट कर दिए। यहाँ पे मैटर है, इसमें बहुत सारे वर्ड हैं। अगर हमको इसमें वीडियो वर्ड सर्च करने की वीडियो कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो आप फाइंड पावर पे क्लिक करके यहाँ नेविगेशन पैन आएगा, यहाँ पे आप टाइप करेंगे वीडियो, तो आपके कंप्यूटर में जहाँ जहाँ वीडियो रहेगा वहाँ पे वो सिलेक्शन बनता चला जाएगा और ऑलरेडी वह सब पॉइंट हाईलाइट है जहाँ जहाँ पे वीडियो वर्ड है। तो यानी कि फाइंड पावर किसी पैराग्राफ, किसी पेज में किसी वर्ड को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात करते हैं रिप्लेस की। रिप्लेस क्या करता है? किसी वर्ड के स्थान पे दूसरा वर्ड प्लेस कर देता है। हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं कि हम चाहते हैं कि भैया वीडियो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, जहाँ ये वीडियो है ये आपने रॉन्ग किया है, यहाँ पे आईडियो होना चाहिए था और आपने वीडियो बना दिया। अब इसको आप आईडियो करिए। तो अब जहाँ जहाँ पे वीडियो है आप सर्च करके आईडियो करेंगे तो आपका समझ आएगा। तो वीडियो को आईडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑप्शन जाना है। यहाँ पे फाइंड वर्ड मिलेगा, यहाँ पे आप कह रहा है कि किसके जगह पे, तो हम कहेंगे भैया वीडियो की जगह पे। कह रहे करना क्या चाहते हो, हम कहें भैया आईडियो करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि रिप्लेस किसी एक जगह पे, एक जगह पे हमके, तो आप यहाँ पे रिप्लेस पावर का यूज करेंगे। अगर जहाँ जहाँ वीडियो है उसको आईडियो में 1 सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। रिप्लेस ऑल से जहाँ जहाँ वीडियो रहेगा वो आपको आईडियो में कन्वर्ट हो जाएगा। वह वर्ड देख पा रहे हैं, यहाँ पे आईडियो हो गया, यहाँ पे आईडियो हो गया, यहाँ पे आईडियो हो गया। जो कि पहले वीडियो था अब क्या है, वो आईडियो में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको रिप्लेस ऑप्शन सीखने को मिल गया, आप इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट चलते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट में आप देखेंगे सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग है और सिलेक्ट पैन है। सिलेक्ट ऑल का मीन्स पूरा डॉक्यूमेंट जो है एक साथ सिलेक्ट हो जाना है, जिससे आप डिलीट कॉपी पेस्ट जो भी करेंगे एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे डिलीट हमने किया, डिलीट हो गया, ठीक है, कंट्रोल जेड से हमने वापस ला दिया। अभी क्या है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हम इसमें एक चित्र शामिल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इंसर्ट गए, यहाँ से एक शेप शामिल कर दिए,
सेव को आप एक चित्र भी कह सकते हैं, चित्र है। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में सिर्फ चित्र ही सिलेक्ट हो, ना कि कोई वर्ड, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक कर देंगे। इससे क्या है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। आपका वर्ड देखेंगे लेफ्ट बटन करके ड्रैग कर दे रहे हैं तो वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या है आपका चित्र ही सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज होता है डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट बॉक्स, किसी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट में आता है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। मीन्स यह है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं किसी पैराग्राफ को और उस टाइप के जितने पैराग्राफ हैं, तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे तो सभी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे किसी का स्टाइल हमने चेंज कर दिया, मान लीजिए इसका स्टाइल हमने चेंज कर दिया जो कि इससे यह पैराग्राफ मैच नहीं कर रहा है, ना साइज में ना फ़ॉन्ट की फैमिली में। हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं जो इस कलर का, जो भी इस स्टाइल का जो भी फॉन्ट हो, जो भी पैराग्राफ हो, वो सिलेक्ट हो जाए। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग करेंगे तो देख पा रहे हैं कि सब पैराग्राफ सिलेक्ट हो गए सिवाय इस पैराग्राफ के। आप कलर करेंगे सभी कलर हो जाएंगे, सिर्फ यह कलर नहीं होगा क्योंकि यह सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो सिलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिलेक्शन पैन की। सिलेक्शन पैन देखेंगे अभी कोई सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन पैन बेसिकली किसी शेप इमेज को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर, फोटो, इमेज, शेप्स हैं तो बड़े ही आसानी से आप यहाँ पे जाके उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अथवा हाइड कर सकते हैं अथवा सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो आपका होम टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रुप्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन सब ग्रुप्स को या ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले कमांड्स को आप ट्राई करिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिससे बाद में डॉक्यूमेंट बनाते वक्त आपको कठिनाई महसूस ना हो। आप बढ़िया से बढ़िया डॉक्यूमेंट उसको बड़े ही आसानी से बना पाएँ। इसलिए होम टैब के अंतर्गत आने वाले ग्रुप्स को बार बार प्रैक्टिस करिए, उसको टेस्ट करिए, चेक करिए, उसमें चेंजेस लाइए, जिससे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे इनसाइड टैब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।